पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का अमल अभी नाकाम नहीं हुआ। ये एक मुश्किल मरहला है जिससे गुजर रहे हैं। मुज़ाकराती अमल में मुश्किल की बड़ी वजह अमरीकी रवैया और हमारे दरमियान मौजूद अदम एतमाद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भारत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हम अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। मौजूदा मुज़ाकरात में भरोसे का फुकदान है। अमेरिका से मुज़ाकरात में यूरेनियम आसूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान अबना हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार नहीं। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा अबना हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। हमने जंग का आगाज नहीं किया, अपना दिफा किया है। हम जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, मैंने जंगबंदी का फैसला दूसरे ममालिक की दरखास्त पर किया। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी। ईरान की मिसाइल की सलाहियत 80% तक खत्म हो चुकी। चीनी कंपनियों पर ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। चीन हमसे अरबों डॉलर का सोयाबीन खरीदेगा। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए जहाज में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। नए वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तस्दीक। कहा, 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की वापसी में कामयाबी मिल गई। तमाम पाकिस्तानी और ईरानी शहरी महफूज और खैरियत से वतन पहुंचे। ईरानी शहरियों को भी पाकिस्तान के जरिए वतन वापस में सहूलत फराहम की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल कदर है। अमेरिका का 31 पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी में ताउन काबिल सत्ताइश है, जबकि थाईलैंड हुकूमत ने बैंकॉक ट्रांजिट में सहूलत फराहम की। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह मुकम्मल फतह तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं, ईरान की मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ मुल्की इलाकाई सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेगी। ये मुक़द्दस मिशन मुकम्मल तवानाई, तमाम वसाइल और खून के आखिरी खतरे तक याद रखा जाएगा। अनमोल की गिरफ्तारी पुलिस और हसास इदारे की कार्रवाई में अमल में आई। मनशियात फरोश का नेटवर्क सिर्फ कराची तक महदूद नहीं। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के फोन से 869 अफराद की फहरिस्त मिली। एडिशनल IG आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्जिमा कराची में 2018 से मनशियात फरोख कर रही थी। 9 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। मुल्जिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 एहलकारों को मुअत्तल किया गया। मुनशियात सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। सिंध को मुनशियात से साफ करना है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब। कहा, हर एक की जिम्मेदारी है कि हर कोई अपना घर साफ करे। कानून नाफिज करने वालों ने अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार किया। हमने दिल से मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिशें की हैं। ऑपोजिशन लीडर ने जो बाहर गुफ्तगू की उस पर अफसोस है। मंशियात फरोशों का नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला। अनमोल और पिंकी के मसले को संजीदा लिया जाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, ये पूरा एक्ट है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मनशियात से खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं। बुरी फंसी अनमोल, नशे के डब्बे गोल। मुनशियात डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सचल में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। अनमोल और पिंकी से तफ्तीश जारी। मुकदमे के मतन के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्जिमा ने इंकिशाफ किया कि वो मजीद मुनशियात बरामद करवा सकती है। मुल्जिमा को अबुल हसन इस्फहानी रोड पर उसके फ्लैट पर ले जाया गया। फ्लैट का ताला गवाहान के सामने हथौड़े से तोड़ा गया। फ्लैट से 288 ग्राम कोकेन और 7 मुनशियात की खाली डब्बियां बरामद।
पिंकी के सहूलतकारों को चुन चुन के उठाया जाएगा। कराची में कोकेन नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफात। पिंकी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के बैंक अकाउंट इस्तेमाल होने लगे। पुलिस के मुताबिक कोकेन की रकम फयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट में मंगवाई जाती रही। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़ दुकान का नाम तहकीकात में सामने आ गया। दुकान फयाज, सुहेल और जिशान नामी भाइयों की मलकियत करार। पुलिस हुकाम का कहना है कि पिंकी ने पुराने ताल्लुकात की बुनियाद पर अकाउंट इस्तेमाल किए। बैंक अकाउंट जिशान खटक के नाम पर होने का इंकशाफ। मनशियात की फरोख्त से हासिल रकम बैंक अकाउंट्स के जरिए वसूल होने का दावा। पुलिस ने माली लेन देन के शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पिंकी केस में मजीद अफराद के शामिल होने का भी इम्कान। हमें आपसे तिजारत करके खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन पर इज़हार इत्मीनान। वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कायम हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा और कहा कि वो रवाह माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा और पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में महकमा सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हेल्थ केयर हर शहरी का हक है। कोशिश है कि अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम करें। अवाम की दहलीज पर मुफ्त इलाज मुहैया हो। वजीर आला ने वादा किया कि 5 साल में तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। आज 20 मंसूबों का इफ्तिताह रखा। मैंने कहा मुझे बार बार बुलाएं, दीगर मंसूबों का इफ्तिताह करूंगा। ईद के बाद भी हो सकता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पीर साहब पगारा से कराची में मुलाकात। मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक किया गया कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अवाम महंगाई के हाथों पिस रहे हैं, हुक्मरान ख्वाबे गफलत में हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर मुश्तरका जदोजहद करने पर भी इत्तेफाक। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ कराची से खैबर तक एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे से हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तनख्वाहदार तबके, मोटरसाइकिल चलाने वालों पर जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बाकी ममालिक में क्यों नहीं बढ़ी। IMF की बात करते हैं, जब आपकी भतीजी 11 अरब का जहाज खरीद रही थी तो क्या IMF से पूछा? अवाम की ताकत से तुम्हें पीछे धकेल देंगे। इस हुकूमत का हर दिन मुल्क पर भारी है। ये जितनी जल्दी घर चली जाए मुल्क के लिए बेहतर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान को नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। सूबाई सिस्टम नाकाम हो चुका, सूबे करप्शन का गढ़ बन चुके। अगर इस्लाहात नहीं करेंगे तो ना IMF के चुंगल से निकल सकते हैं, ना मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। उड़ते हुए सीधे हम अमेरिका जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त परवाजों का जल्द आगाज चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमेरिका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ती की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शुबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा मशरिक़ वस्ती के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरउम्मीद हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। पाक अमेरिका ताल्लुकात बाहमी एतमाद और दो तरफा ताउन पर मबनी हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जिला अटक में कीमती जाने बचाने वाले कौमी हीरो शहीद लियाकत के अहले खाना से मुलाकात। शहीद लियाकत की अजीम कुर्बानी को खराजे तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा शहीद लियाकत ने अपनी जान कुर्बान करके कई लोगों की जिंदगियां बचाई। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए दूसरे रोज भी इजलास। कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक पर मुत्तालिका डिवीजन में तरक्याती मंसूबों पर
रिपोर्ट पेश की। वजीर आला का सूबे भर में मेन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। गुजरावाला में सेफ्टी नेट का पायलट प्रोजेक्ट 30,000 मैन होल पर पॉलिस्टर नेट लगाए जाएंगे। सड़कों के तरफ में खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग करवाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इदारा जाती एहतिसाब की नई मिसाल कायम कर दी। लाइव डैशबोर्ड की बदौलत सुथरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब। तारीख में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुद किसी इदारे का एहतिसाब करके पब्लिकली केस एंटी करप्शन को भेज दिया। अस्मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में होने वाली संगीन बदउनवानी का खुद पर्दाफाश कर दिया। सुथरा पंजाब फैसलाबाद में गड़बड़ महसूस होने पर फौरी तौर पर वज़ीर आला ने ऑडिटर्स की खुसूसी टीम फैसलाबाद रवाना की। मेरी वज़ीर आला की आंख हर गली हर प्रोजेक्ट पर है। अवामी पैसे पर डाका डालने वालों से वज़ीर आला पंजाब आईनी हाथों से निपटेंगे। अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट सेंटर्स और इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट आबना अनीस की मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए AI और खुसूसी इक़दामात अली डार से मुलाकात। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आलमी मरकज बनाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब कैलिफोर्निया सिस्टर स्टेट पार्टनरशिप को मौशी तालीमी और टेक्नोलॉजी ताउन का मंसूबा पुल बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। अली डार ने कहा कि पंजाब में AI जबकि ई गवर्नेंस सरमायाकारी और नौजवानों के लिए आलमी मौके पैदा करने हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर में सोने की कीमत में 15,500 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 4,76,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,279 रुपए कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 4,08,832 रुपए हो गया। मारूफ अदाकारा मीरा अपनी नई फिल्म की तशहीर के लिए कराची पहुंच गईं। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब भी कराची आती हूँ यहाँ के लोगों का प्यार मिलता है। नए आर्टिस्टों को सिखाने पर यकीन रखती हूँ। फिल्म साइको में किरदार निभाना आसान नहीं था। हमेशा कोशिश होती है कि फिल्म में बेहतर से बेहतर काम करूँ। पूरी दुनिया में फिल्म साइको की बात हो रही है। फिल्म सुपरहिट होगी। इस फिल्म का पार्ट 2 कराची में बनाएंगे। फाइव न्यूज की झिलमिलाती सुबह वेकअप पाकिस्तान शुरू। चैनल 5 न्यूज पर मॉर्निंग शो वेकअप पाकिस्तान का आगाज मेजबान यासिर हुसैन और अम्मारा नदीम ने किए मालूमाती और दिलचस्प सवालात। वेकअप पाकिस्तान के जुम्मतुल मुबारक के खुसूसी सेगमेंट के मेहमान मुफ्ती मुश्ताक नूरानी ने जुम्मा और हज की फजीलत पर रोशनी डाली, जबकि हकीम साजिद ने शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर बताई। हकीम दिलावर हुसैन ने ज़ियाबतीस के मरीजों को दिए मुफीद मशवरे। और बड़ा शो बड़ा मौजू, यहाँ जिन्नात रहते हैं। दिल थाम कर बैठे हैं, यहाँ जिन्नात रहते हैं। और 15 मई से हर जुम्मे की शब ये जिन्नात 5 न्यूज की स्क्रीन पर नमूदार होंगे। ये कोई मजाक या रीएनेक्टमेंट नहीं, बल्कि सीनियर सहाफ़ी और कंट्रोलर 5 न्यूज खालिद फरशोरी की तैयार करदा वो शोज हैं जिनका इंतजार नाज़रीन कई महीनों से कर रहे थे।